सभी का मेरी फर्स्ट वीडियो में स्वागत है। तो मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। मेरी बेस्टी की है ये, जो उसने मुझे शेयर करी थी, तो मैं आपको भी शेयर करना चाहती हूँ। सो यहाँ पर 3 लोग होते हैं। मेरी बेस्टी की भी एक बेस्ट फ्रेंड और मेरी बेस्टी का क्रश। सो मैं इन तीनों का नामकरण कर देती हूँ। मेरी बेस्टी का नाम मोहित रख देती हूँ और बेस्टी के बेस्ट फ्रेंड का नाम काजल और मेरी बेस्टी का क्रश का नाम हम रखेंगे रोहित। तो मेरी बेस्टी जो होती है ना, वो इजीली अपनी पर्सनल बातें किसी को भी शेयर नहीं करती है, लेकिन वो मुझे ऐसी बेस्टी मानती थी कि मैं मतलब सारी चीज़ें अपनी वो मुझे शेयर करती थी। मोहिनी जो थी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन उसका एक क्रश था जो उसके घर के पास न्यूली मतलब आया था रहने के लिए। तो क्या होता है कि ये जो मेरी बेस्टी होती है ना, उसी और उसकी कॉलोनी में उसकी एक और उसकी उम्र की दोस्त बन जाती है, बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि वो जहाँ रहती थी ना, वहाँ पर उसकी उम्र की कोई भी लड़कियाँ नहीं थी जिससे वो फ्रेंडशिप कर पाए, और ना ही लड़के थे। और उस टाइम ऐसा था, मतलब हमारे टाइम में हम लोग लड़कों से बात नहीं करते थे, तो वो घर में रहा करती थी। फिर जब उसे पता चला कि उसकी उम्र की भी एक लड़की उसकी कॉलोनी में रहती है, तो वो उसके पास तुरंत फ्रेंडशिप करने चली गई, ताकि उससे भी मतलब थोड़ा उसका मूड फ्रेश हो और माइंड फ्रेश रहे। बाहर जाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। सो उसी के मतलब जब वो उसकी फ्रेंडशिप होती है, उसी के कुछ 5-6 महीने बाद ना उसके घर के कुछ घर छोड़कर एक नई फैमिली शिफ्ट होती है, ठीक है। तो जब वो फैमिली शिफ्ट होती है, तो फर्स्ट डे जब मेरी बेस्टी मोहिनी उस लड़के को देखती है, यानी रोहित को, तो उसे वो पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है और वो पहली नज़र में उसे प्यार करने लगती है। जैसे कि मतलब कह सकते हैं फर्स्ट साइड लव, मतलब देखते ही उसे प्यार हो जाता है उससे। तो उसका मतलब वो मेरी जो बेस्टी थी मोहिनी, वो थोड़ी डरती थी, मतलब बॉयज़ से बात करने के लिए तो वो डरती ही थी, और अपनी ऐसी कोई चीज़ होगी तो ऑब्वियसली डर तो लगेगा, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस नहीं थी हर चीज़ में। वैसे तो वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी उसे इस सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। वो बहुत ही अनकॉन्फिडेंट थी, मतलब बोल सकते हैं ना कि उसे हर चीज़ का डर था। अगर इसे पता चल गया तो उसे पता चल गया, मेरे घर वालों को पता चल गया, क्या होगा। तो ये सब चीज़ों से वो बहुत डर डरती, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी और उस लड़के को अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में बताया। जो ये सब चीज़ें उसने मुझे बताई थी, सो मैंने आपको बताई। सो मैंने आपको शेयर किया, आप लोग भी शेयर कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसी स्टोरीज आने वाली है। सो क्या होता है, वो मतलब अपनी जो उसकी नई जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, उसे अभी तक इसके बारे में मतलब नहीं पता होता कि इसका कोई क्रश भी है, और इसे मतलब उसने अपने जो फीलिंग्स है उसके बारे में बता दिया, उसे प्रपोज वगैरह किया है। तो ये सब चीज़ें जो मेरी बेस्ट मोहिनी है, बेस्ट फ्रेंड, उसने अभी तक काजल को नहीं बताई थी। और वो मतलब ऐसी थी ना कि वो इनसिक्योरिटी में थी थोड़ी सी, बट फिर क्या होता है, वो सोचती है 1-2 दिन तक, एंड जस्ट उनकी रिलेशनशिप को ओनली 1 वीक हुआ था। और रोहित और मेरी बेस्टी मोहिनी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी थे उनके रिलेशनशिप से। और जो वो लड़का है, वो कहता है मोहिनी को कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाया कि मैं डर रहा था कि कहीं आप मेरी मम्मी को ना बता दो। एंड यही सेम चीज़ मोहिनी को भी लग रही थी। दोनों भी एक दूसरे से वही चीज़ के लिए डर रहे थे, जो चीज़ के लिए वो एक साथ नजर। सो उनकी रिलेशनशिप को 1 वीक हो जाता है। तो मोहिनी डिसाइड करती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड काजल को बताएगी। वो मुझे ये सब चीज़ें बता देती है। फिर वो डिसाइड करती है 1 वीक के बाद कि वो मोहिनी को मतलब मोहिनी काजल को बताएगी। तो वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर काजल के पास, एंड वो काजल को बोलती है कि ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है और हम लोग की रिलेशनशिप को 1 वीक ही हुआ है। तभी काजल डिसाइड करती है कि नहीं, ये लड़का तो मेरा ही होना चाहिए। मतलब वो जो लड़की थी ना, वो प्ले गर्ल थी, एंड उसे मतलब ऐसा था ना कि हर जो कॉलोनी में पूरे लोग थे ना, मेरी मम्मी को मतलब मोहिनी की मम्मी को आकर और मोहिनी को आकर ये कह रहे थे कि नहीं, वो लड़की बहुत ही ख़राब कैरेक्टर की, एकदम कैरेक्टरलेस है। लेकिन मोहिनी को तो उस पर आँख पर उसकी पट्टी बंधी हुई थी। वो तो मुझसे बहुत विश्वास करती थी। वो सोचती थी नहीं, इसने सबके साथ जो किया वो मेरे साथ नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। काजल जो थी उससे बहुत ज़्यादा जलने लगी थी कि उसका बॉयफ्रेंड था, और जो काजल है उसका बॉयफ्रेंड नहीं था।
और जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड मोहिनी का बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। तो काजल को उस चीज़ के बहुत ज़्यादा ही जलन होने लगी। अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो इसे उसके बॉयफ्रेंड को छीनेंगी और अपना बॉयफ्रेंड बनेगी, यानी सौतन बनने का ट्राई करेगी। एंड भाई उसका मोहिनी का बॉयफ्रेंड भी उसके जैसा ही पलटू निकला। उसने भी फर्स्ट डे जैसे ही काजल को देखा वो काजल को पसंद करने लगा और मोहिनी को तो मतलब भूल ही चुका था। ऐसा समझ लो मोहिनी नाम की गर्लफ्रेंड उसकी ज़िंदगी में आई ही नहीं, ऐसा करने लगा। तो क्या होता है ना, काजल डिसाइड करती कि एक गेम के तरीके से वो उसे पटाएगी। सो क्या गेम होता है मैं आपको बताती हूँ। सो काजल बोलती है कि एक नया गेम निकला है, चलो हम लोग भी खेलते हैं। सो गेम क्या होता है, आपको अपने माउथ में वाटर भरना है फुल माउथ में, एंड उसके बाद एक दूसरे को आई कांटेक्ट करना है, और अगर आपने पानी थूका तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। सो यही गेम पहले गर्ल्स गर्ल्स का और बॉयज़ बॉयज़ का होगा। उसके साथ ना उसका भी एक फ्रेंड आया हुआ था, मतलब काजल जो है उसके साथ एक उसका लड़का फ्रेंड आया हुआ था। सो पहले गर्ल्स गर्ल्स खेलते फिर बॉयज़ बॉयज़ खेलते। देन अचानक क्या होता है ना, मोहिनी को कार बाइक्स जो है ना बहुत पसंद होती है और रोड से ना राइडर्स जा रहे होते हैं बाइक्स लेकर। तो मोहिनी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो वो रोड मतलब पासी का जो रोड है ना वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, उसमें वो बैठकर खेल रहे थे। तभी उसे रोड पर गाड़ियाँ जाते हुए दिखती और वो चली जाती गाड़ियाँ देखने के लिए। और उसका भाई भी वहाँ पर मौजूद था, उसका मोहिनी का छोटा भाई, और मोहिनी के छोटे भाई के भी 2 दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। तो ये चारों मिलकर ना बाइक्स देखने लगे और मोहिनी को तो बहुत पसंद था ये सब उस टाइम पे। तो तब काजल और मोहिनी का बॉयफ्रेंड रोहित, इन लोगों ने डिसाइड करा कि अब ये लोग खेलेंगे। और इसी बहाने काजल ने रोहित को अपनी जो सारी फीलिंग्स उसके बारे में बता दिया। एंड भाई रोहित एक नंबर का चीटर निकला, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया उसको। और इतने घटिया मतलब दोनों निकलेंगे ऐसा मोहिनी ने नहीं सोचा। फिर मोहिनी को गाड़ियाँ चली जाती तो मोहिनी वापस आती तो देखती वो दोनों गेम खेल रहे थे, और ये चीज़ मोहिनी को बहुत बुरी लगती। लेकिन मोहिनी ने इससे पहले बोला था कि चलो हम दोनों भी ट्राई करते हैं, मोहिनी ने रोहित को। लेकिन रोहित ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं मैं नहीं खेलूँगा तुम्हारे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब लगेगा मुझे, ऐसा वैसा बहाना डालकर उसने मतलब वो बात घुमा दिया। लेकिन जब इन दोनों को वो गेम खेलते हुए देखती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलती कि मैंने तुम्हें बोला तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैंने तुम्हें बोला मेरे साथ खेलो, तुमने इसने मना कर दिया, तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे खेल रहे हो। तो क्या होता है, गुस्सा आता है और मोहिनी दोनों से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम दोनों मुझसे बात मत करो। और मोहिनी गुस्से में एक साइड में मुंह फैला कर बैठ जाती है। तभी काजल और रोहित बोलते अबे यार ये क्या हो गया, हमें इसे मनाना होगा वरना हम दोनों का भांडा फूट जाएगा। अब मोहिनी तो गुस्से में बैठी होती, रोहित और काजल दोनों मनाने आते और रोहित के थोड़ा सा फ्लर्ट करने के बाद मोहिनी मान जाती, क्योंकि मोहिनी उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ लो मासूम सी थी, उसे उतना नहीं था मतलब चालाकी वगैरह नहीं आती थी, वो इतनी चंट नहीं थी उस टाइम। और फिर वो काजल से नहीं मान रही क्योंकि काजल से उसको ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ऑब्वियसली किसी को बेस्ट फ्रेंड को कैसे उससे उम्मीद होगी ऐसी। तो फिर उसका जो बॉयफ्रेंड है रोहित उसे कहता है कि मोहिनी मेरे लिए इसे माफ़ कर दो। मोहिनी ये सुनती है ना, उसे पूरा शक हो जाता है कि इन दोनों का कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, एंड इस चीज़ का शक हो जाता है उसे। फिर बहुत ज़्यादा बोलने के बाद रोहित को वो मान जाती है, बट उसको ये चीज़ का पक्का था कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। देन जब 2 इयर्स हो जाते हैं, वो जो मोहिनी है उसके साथ रह रही होती है, खेल रही होती है, बट फिर एक दिन आता है, मतलब 2 इयर्स नहीं, 2 इयर्स के पहले 1 ईयर भी नहीं, हाफ एन ईयर्स में ही वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। 2 इयर्स के बाद ना क्या होता है, मोहिनी डिसाइड करती है कि एक दिन के लिए मैं उससे बात ना करूँ, देखते वो क्या करती है। मतलब लॉयल्टी टेस्ट उसने ऑब्वियसली वीडियो मोबाइल वगैरह पे देखा ही था, तो वो वही ट्राई करती है। तो फिर मोहिनी ना जैसे ही शाम को काजल उसे बुलाने आती है, मोहिनी बोल देती कि नहीं मुझे तुझसे बात नहीं करना, आज मैं खेलने नहीं आऊँगा। लेकिन काजल हर 10-15 मिनट बाद उसे बुलाने आ जाती है, तो मोहिनी तुरंत में मना करने लगती है। फिर मोहिनी शाम को लाइट गई होती है, 8 बजे की बात है, लाइट चली गई होती है, तो मोहिनी को थोड़ा अजीब सा अंदर गर्मी सा फील होता है, तो वो बाहर निकल जाती है। सो बाहर उसकी पड़ोसन मिल जाती है जिसकी छोटी बेटी होती है, तो वो उसको घुमाने लगती है, उसके साथ खेलने लगती है, क्योंकि मोहिनी को ना छोटे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। तो मोहिनी उसे घुमाने लगती है, तभी उतने में काजल आती है।
एंड काजल के साथ काजल का जो एक लड़का दोस्त था वो भी आता है, और दोनों ना उसे मनाने लगते, क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या हुआ है बताओ। मैंने तो मोहिनी बोलती है कि सीधा सीधा बोल देती है कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आज मुझे नहीं खेलना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, बोल देती है आज मुझे अच्छा नहीं है, मुझे कुछ कोई कारण नहीं, बस मुझे ऐसे ही नहीं करना। और ऐसा ही मतलब 10-15 मिनट तक उनकी बात होती है। उसके बाद काजल चली जाती है, एंड उसी के बाद उसी रात 9 बजे जब मोहिनी दुकान की तरफ जाती है तो उससे इच्छा होती है कि वो थोड़ी देर मंदिर की तरफ जाकर बैठे, जहाँ पर वो रोहित के साथ टाइम स्पेंड करती थी, यानी कि जस्ट बैठ कर उसके साथ बातें करती थी। सॉरी। तो क्या होता है, वो जाती है, बैठती है और देखती है कि काजल और रोहित दोनों अपने मतलब गले में हाथ मिलाकर बैठे हुए, मतलब बता नहीं सकती मैं, इतना मतलब बुरा लग रहा है मुझे बताते हुए। तो वो बैठे हुए थे और ये सब देखने के बाद मोहिनी तुरंत उसके पास जाकर कहती है वाह, तूने तो एक ही दिन में मतलब दोस्ती ही बदल दी, तो इतनी चेंज हो जाएगी मुझे लगा नहीं था। एंड ये चीज़ को मोहिनी तो मतलब पहले से पता था, तो वो इसीलिए वो लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी, उसे पता था कि ऐसा ही कुछ है। तो मोहिनी बोलती कि वाह, मुझे रोहित से भी ये उम्मीद नहीं थी, और काजल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे तुझसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर मेरे सौतन बनेगी। इतना सब होने के बाद रोहित बोलता है कि क्यों झगड़ा कर रही है, जा ना घर पे। तो मोहिनी बोलती है ज़ोर से कि तेरे से झगड़ा नहीं कर रही हूँ, तेरा मैटर नहीं मेरा मैटर है, तू बीच में अपनी टांग ना घुसा। तो काजल बोलती अबे भाई तुझे क्या करना है, तू क्यों बोल रही है बस। और उस दिन मोहिनी ने ना चैट भी करा था, जो मैं आपको बताना भूल गई। मतलब आने से पहले मोहिनी ने टाइम दिया था उसको 3 बजे का आने का काजल को, लेकिन काजल नहीं आई। तो ये एक लॉयल्टी टेस्ट का ही पार्ट था। और वो काजल को गलत, और उस टाइम पे मोहिनी को ना उतना अच्छे से रोमन चैट करना नहीं आता, रोमन हिंदी जो चैट होता है वो करना नहीं आता था। तो वो गलती से रहने को ए की जगह वो डी ए की जगह वो DI लगा देती है, जिससे वो गलत चीज़ बन जाती है। एंड उसकी जो मतलब बेस्ट फ्रेंड थी उसको लगता है कि लिटरली उसको गालियाँ दी, बट मोहिनी का इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये चीज़ वो मंदिर पे जब आती है तो वो उसे बोलने लगती है कि तूने मुझे इतनी गंदी गाली दी, मुझे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तो मोहिनी सीधा सीधा बोलती कि नहीं देख, मुझे नहीं आता है, तो गलती से वो हो गया है, और वैसे भी मैं मतलब मुझे लिखना नहीं आता, तुझे तो पता ही है, तो तू मुझे कैसे समझा रही है, तुझे खुद में समझना चाहिए ना। फिर क्या होता है, रोहित और काजल से बहुत झगड़ा करती है, और उसके बाद 10-15-20 मिनट तो उसका झगड़ा होता है, एंड वो घर पे आ जाती है, और वो डिसाइड करती है कि आज के बाद वो इन लोगों से कभी बात नहीं करेगी। एंड वो आज तक भी उन लोगों से बात नहीं करती। मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी टूट चुकी है कि रियली जब भी वो मुझसे मिलती है मुझे गले लगकर फूट कर रोती है। मैं आज भी उसे समझाती हूँ कि प्लीज़ यार तू उन्हें भूल जा, बट वो बोलती है कि मैं जब जब उन्हें देखती हूँ ना मुझे वही सारी चीज़ें रिकॉल होने लगती। मैं उसे कहती हूँ कि तू यार उन सबको छोड़, तो अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस है। और ये सब चीज़ें होने के बाद पता है उसकी पढ़ाई पर भी बहुत गंदा असर पड़ जाता है। मतलब समझ लो उसने पढ़ाई जो वो करती थी, वो क्लास की टॉपर, आज उसका रैंक 4th से 5th नंबर पर है। मतलब ये तो कोई रैंक ही नहीं हुआ ना। उसके मम्मी पापा भी सोच में पड़ गए थे, उससे कह रहे थे कि क्या हुआ है, और उसके मम्मी पापा लिटरली मुझे पूछ रहे थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि बेटा तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, बताओ इसे क्या हुआ, ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रही। मैं कह रही थी उस आंटी को कि नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसकी एक बेस्ट फ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया, इसलिए शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसे टेंशन होगा किसी चीज़ का, इसकी वजह से शायद वो पढ़ाई नहीं कर रही। तो मैंने ऐसे बोलकर ये बात डालती। लेकिन आज भी जब भी वो मुझसे मिलती है मुझे उसको देख के मतलब सच में ऐसा लगता है कि काश मेरे पास कोई मैजिकल पावर होती जिससे मैं इन दोनों को ख़त्म कर देती। मतलब मोहिनी और मतलब काजल और रोहित को, वो कभी दिखते ही नहीं मोहिनी को और कभी मिलते ही नहीं, तो आज शायद मेरी फ्रेंड ये सब नहीं सहती ना, इसे वो ये सब फेस करना पड़ता। सो आप लोग भी ऐसे लोगों से थोड़ा संभल के रहो, क्योंकि आजकल के लोगों की नीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। स्पेशली गर्ल्स को तो हमेशा सेफ़ ही रहना चाहिए। सो ट्राई करें कि खुद की सेफ्टी के लिए खुद ही कुछ सेफ्टी चीज़ बनाएं। थैंक यू, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।